नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। और कोरोना की जहां एक तरफ सरकार लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और आज भी हाई लेवल की मीटिंग की जा रही थी, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं 7 सटे राज्यों की यदि बात की जाए तो एक साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो लेकिन हालांकि पानीपत में आंकड़ों की यदि बात की जाए तो पानीपत में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो सभी साथियों से अहम जानकारी और आपसे सीधा संवाद करने के लिए हम जुड़े हैं। तो तमाम साथी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और तमाम जानकारियों के मद्देनज़र हम आपसे भी बातचीत करेंगे। आपके जो सवाल हैं वो भी आप लाइव के माध्यम से हमारे समक्ष रख सकते हैं, उसका भी हम जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों से अपील है कि आप इस जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि एक बार शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर करें, क्योंकि आज के यदि आंकड़ों की यदि बात की जाए तो पिछले साप्ताहिक आंकड़ों की अपेक्षा अब आंकड़े डबल हो गए हैं, जहां 196, 200, 250 और उसके साथ 366 और आज के आंकड़े लगभग 400 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज जो है पानीपत के अंदर आए हैं। ये लगातार इस तरह की जो अब कहीं ना कहीं लापरवाही है वो आमजन में भी है, हम लोगों में भी है, तो साथ के साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंदर भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसी लापरवाही जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। फिलहाल आंकड़ों की यदि बात की जाए तो दिन भर जहां हम आपको कवरेज दिखाते हैं कोरोना से संबंधित व्यवस्था की, सरकार के दावों की, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं उसके साथ साथ अब आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त की हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कहे गए वायदे क्या पूरे हैं या ग्राउंड पर उनको जीरो ग्राउंड पर उन्हें देखा जा सकता है। ये विषय बेहद ही गंभीर है, क्योंकि दूसरी वेव में कोरोना ने जिस तरह से पकड़ बनाई है उसको, इस चेन सिस्टम को कैसे तोड़ा जा सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हमारी भी है। हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा प्रयास करें और इन तमाम जो गाइडलाइन हैं उनका पालन करें, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। तो इस बात को लेकर हमें समझना चाहिए, क्योंकि यदि हरियाणा सरकार ये फैसला ले लेती है और इस तरह के आंकड़े आएंगे तो सरकार इस पर विचार भी कर सकती है। ये सभी के रोजगार की बात है, तमाम लोगों का व्यवसाय है। जिस तरह से पिछला साल जो है समाप्त हुआ, कोरोना काल में गुजर गया, तो उसको लेकर के ये भविष्य जो भयानक स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है, जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं। तो तमाम साथियों को हम आग्रह करते हैं, क्योंकि आज पानीपत में लगातार 2 दिन से हम दिखा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके साथ जो है बातचीत का एक वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर बताया गया कि जो बुजुर्ग हैं उनको खून पतला करने के लिए टीकाकरण होता है, टीके लगाए जाते हैं, दिन में 4 टीके, और जिनकी बाजार में यदि कीमत बताई जाए तो वो कहीं ना कहीं 200 से 250 रुपए का टीका मिलता है। और उसके साथ साथ जब हमने बाजार में केमिस्ट पर जाकर के पड़ताल की तो ये सच साबित हुआ। और उसके साथ साथ जब कोरोना पेशेंट की जो बात सामने आई थी उसमें उन्होंने जो बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जहां सरकार ये दावा कर रही है कि इलाज पूरी तौर पर सरकारी और स्वास्थ्य विभाग उनका इलाज करेगा, लेकिन वो कोरोना पेशेंट जो हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको 2400 रुपये दिन में देने पड़ते हैं, क्योंकि 4 टीके लगते हैं और 4 टीकों के साथ साथ 2400 रुपये, माने 4 टीके एक 600 रुपये का। हालांकि उस पर MRP 600 है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत 200 से 250 रुपये बताई गई है। ये बेहद ही चौंकाने वाला विषय सामने आया। और जहां ये दावे किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की पोल
खुलती नजर आ रही है। वहीं आज हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाया। हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वीडियो दिखाई कि जहां टेस्टिंग की बात की जाए या फिर रिपोर्ट कलेक्ट करने की बात की जाए, जहां पर रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है वहां पर कोरोना के 6 दिन से उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। यह बेहद ही चौंकाने वाला विषय इसलिए है कि 6 दिन से रिपोर्ट न मिलना, वो बार बार जो है लोगों के संपर्क में आना या अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए सिविल अस्पताल में आना, उसके दौरान किसी से संपर्क में आना, ये कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का भी एक बड़ा खतरा है, बड़ा संकेत है। इसमें भी तेजी लाने की, हालांकि हमने सिविल सर्जन संजीव ग्रोवर से भी बात की, सीएमओ से, और उन्होंने जानकारी दी है कि इस पर भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि निजी व सरकारी अस्पताल में जाने वाले खांसी, जुकाम व गला दर्द और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर, क्योंकि आज मीटिंग की गई थी और जिसको लेकर मरीजों को समुचित उपचार किया जा सके और इसके साथ ही कोविड मामलों की बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य के नागरिक अस्पतालों में सर्जरी को बंद किया गया है। इसको लेकर ये भी बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। हम आपको तमाम जानकारी आज मीटिंग के दौरान की बता रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके साथ ही कुंभ स्नान, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्नान माना जाता है और जिसको लेकर वहां से लौटने वाले सभी श्रद्धालुओं का हरियाणा सभी प्रवेश द्वार पर ही कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जो कि अंतर्राज्यीय यदि हम बात की जाए तो जो बाहर से के जिलों से आ रहे हैं वो चाहे कुंभ से लौटकर आ रहे हों या अन्य राज्य से, तो उसको लेकर भी कोरोना टेस्ट कराने के आदेश व निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है और कोरोना से पीड़ित लोगों को अलग से उपचार किया जा सके। और उन्होंने कहा कि हरियाणा के बॉर्डरों पर जो किसान धरने पर बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी कोरोना जांच व टीकाकरण करने का पहल करेगा। ये भी अच्छा प्रयास है, क्योंकि पहले इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि सरकार कोविड व कोरोना के चलते उन्हें वहां से उठाने का, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की बात करते हुए यह बात रखी गई थी, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना पक्ष रखा था और जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि किसानों को यह बरगलाने की बात की जा रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आरोप लगाए गए थे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी द्वारा भी बयान दिया गया था कि कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और पहले भी जो बात की जाए तो ये बात सामने निकल के आई थी कि कोविड टेस्ट के चलते ये हरियाणा सरकार किसानों को भ्रम फैलाना चाहती है। लेकिन अब आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि टीकाकरण वहां पर किया जाएगा, उसकी पहल की जाएगी। इसको लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा कहीं ना कहीं आज इस पर संज्ञान लेते हुए कल पत्रकार वार्ता कर सकता है। ऐसे हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं। और साथ के साथ आपको बता दें तो इसको लेकर आज जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किसान नेताओं से बातचीत करने की बात कही है। और उसके साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग को राज्य के सभी शहरों और पंचायतों विभाग के गांव में सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी गई है। बहुत ही बड़ी खबर है। जैसे कि हमने आज आपको बताया कि सीएमओ से बातचीत की गई थी कि जो पहले कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, यहां पर यदि किसी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था या उसकी संख्या बढ़ जाती थी तो पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जाता था। तो उसको लेकर भी अब यह दावा किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश ग्राउंड पर कितने दिखते हैं उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट सिटी तहलका की टीम लगातार आपको पल पल की जो है रिपोर्ट आपको देगी। लगातार आप इस जानकारी को साझा करें और फिर से हम पानीपत लौटेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अनिल विज द्वारा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि सरकार द्वारा जारी कोविड-19 नियमानुसार राज्य में मेलों आयोजनों की आगामी आदेशों तक पाबंदी रखना सुनिश्चित करे। सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और
पारिवारिक समारोह में इंडोर 50, आउटडोर 200 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित न होने दे। उसके साथ ही लोगों को मास्क लगाने, व्यक्तिगत सामाजिक दूरी रखने और कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से 5 बजे तक पर सख्ती लागू करने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही में आयुष विभाग के चिकित्सकों का नियंत्रण संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दिया जाएगा ताकि कोरोना के मरीजों की देखभाल अच्छे प्रकार से हो सके। यह इसलिए किया गया है क्योंकि वॉलंटियर भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि पहले ही कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी है और इस के चलते कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज हमने लगातार जानकारी आपको दी कि कहीं ना कहीं आज डॉक्टरों द्वारा जो कोरोना टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में जो है लोग टेस्ट कराने के लिए पहुंचे थे। दोपहर को डॉक्टर वहां से उठ गए थे। हालांकि डॉक्टरों से हमने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लगातार वो इस समय तक ही टेस्ट करते हैं और उनकी जो क्षमता है टेस्ट कराने की और उनकी रिपोर्ट आने की वो उतनी ही है और उसको लेकर के उन्होंने ये बातचीत सामने रखी थी। और आपको बता दें कि आज जो सीएमओ ने बताया कि विभिन्न स्थानों से, पानीपत के विभिन्न क्षेत्रों से 397 केस पॉजिटिव मिले हैं और 112 आज रिकवर हुए हैं। वहीं स्थानीय मालटाउन वासी 58 वर्षीय पुरुष जिसकी आज मृत्यु हो गई है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। और आपको बता दें 1290 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक पानीपत में कुल पॉजिटिव 14,787 केसों में से 2193 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। और यदि मौत के आंकड़े की यदि बात की जाए तो 180 से ज्यादा मौत पानीपत में कोरोना से हो चुकी हैं। और यदि संस्कार की यदि बात की जाए तो लगभग जो मामले हैं वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दें, ये बेहद ही चिंताजनक इसलिए है कि 78 ऐसे मामले हैं जो ट्रेस नहीं कर पाया है जिला प्रशासन और अनट्रेसेबल हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी, और इसके साथ साथ जो पहले जो केस, यदि पहले साल की यदि बात की जाए जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो जब केस आते थे तो एक केस मिलने पर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जानी जाती थी, किन किन से संपर्क में आया उनको जो है आइसोलेट किया जाता था, उनके टेस्ट किए जाते थे। और अब कोरोना की जो स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक है। और आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल से, ये भी बेहद ही बड़ी खबर है, 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को, तमाम को जो है वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने फैसला किया है और जिसको लेकर आज जो है बड़ी राहत की खबर भी कह सकते हैं। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा, क्योंकि शॉर्टेज जो है बताई जा रही थी वैक्सीन की और अब टीकाकरण जो है, पहले 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीकाकरण की बात कही जा रही थी, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के तमाम लोगों को जो है टीकाकरण आप करवा सकते हैं। संबंधित स्वास्थ्य विभाग और नजदीकी आप जो है जो स्वास्थ्य विभाग आपको पीएचसी या आपके सिविल हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट में भी आप जाकर के वहां पर निजी कॉस्ट जो है कुछ आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बढ़ते आंकड़े एक खतरा है और सभी साथियों को फिर से हम जानकारी देना चाहते हैं और आग्रह भी करना चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति जो है लगातार सामने आ रही है। ये बहुत ही भयावह स्थिति सामने आई है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तमाम साथियों से अनुरोध है, अपील है, तमाम सीडी तहलका के दर्शकों से भी अपील है कि आप इस बात को समझें कि कोविड जो है लगातार फैल रहा है। और हमारे साथ जो है काफी साथी जुड़े हैं, उनके भी हम सवाल जवाब ले लेते हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दीपक भारद्वाज जी जुड़े हैं पानीपत
कि मतलोडा में कितने हैं। हालांकि ये जानकारी जो है ऑफिशियल तौर पर जो है सीएमओ द्वारा नहीं दी गई है, पहले दी जाती थी, क्योंकि अब केस बढ़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब कितने एक्टिव केस हैं इसके बारे में ही बताया जा रहा है, और वो भी बताने के लिए इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। दीपक भारद्वाज जी, और फिर से दीपक जी कहते हैं हरियाणा में क्यों, बिल्कुल लॉकडाउन करने की ऐसी कोई अभी फिलहाल कोई ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन बढ़ रहे केस और ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को जो है सचेत होना चाहिए, ताकि सरकार इस बारे में फैसला जो है न ले और इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। तो इसको लेकर के हमें सभी साथियों को जागरूक करना चाहिए, और सभी साथी सामाजिक दूरी और जो गाइडलाइन है कोविड की उस पर हम पालन करें। जो है मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो सभी साथियों से हम देखिए, मोहम्मद अबू बाकर जी कहते हैं कि सरकार टैक्स लेती है, टैक्स वसूलती है, तो बिल्कुल वसूलती है, और उन लोगों के लिए संदेश भी है क्योंकि जो लोग मास्क नहीं लगाते उन पर भी जुर्माना लगाया गया है, लेकिन व्यवस्था पर भी जो है जुर्माना कौन लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो खामियां हैं जो लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, जिन लोगों को जो है कोविड के लिए टेस्ट कराने के लिए जाते हैं उनको वापस लौटना पड़ता है, 6-6 दिन में रिपोर्ट जो है उनको नहीं मिल पाती हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है कौन जुर्माना लगाएगा, इसका ऐसा मोहम्मद जी ने पूछा है। शालिनी जी हमसे पूछ रहा अब सैनिटाइज क्यों नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, आज जो बैठक ली गई थी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, उसमें यह बात सामने निकल के आई है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार हमेशा जनता उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है। और परव जी कहते हैं सब इंजेक्शन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते। इसके बाद जो है गाइडलाइन में रोजाना तब्दील किया जा रहा है, उसको लेकर संबंधित जो है आपके नजदीक जो चिकित्सा केंद्र है वहां पर आप जा सकते हैं और टीकाकरण करा सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की पहले बातचीत की गई थी और अभी भी वो चीज चल रही है, आप करा सकते हैं। और आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन भी लगाया गया है, और इसका मुख्य कारण यह है कि चारों तरफ से जिस तरह से दिल्ली में लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में भी आंकड़ों में लगातार तेजी आ रही है। और स्थिति को देखते हुए हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए और इस पर हमें सोचना चाहिए कि हमारी एक गलती कहीं ना कहीं दूसरों को संक्रमित कर सकती है, इस आंकड़ों में इजाफा ला सकती है। तो जिसको लेकर हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने और भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और ऐसी खबरों को जनहित में जो है आप शेयर कर सकते हैं। और साथ के साथ YouTube पर यदि आप लाइव देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि तमाम अपडेट समयबद्ध आप तक पहुंचते रहें। सभी साथी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।